पूछना चाहती हूं कि अगर एसपीजी छीन ली जाती है तो प्रॉब्लम है, सीआरपीएफ दे दी जाती है और वो कहती है कि भाई कोऑपरेट कर लो तो उनको छोड़कर चले जाते हैं। एसपीजी को भी छोड़कर गए थे कई बार, इस पर पूर्व गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में था। ये चाहते क्या है? ये सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलर है इसलिए इन्हें लग रहा था कि बॉर्डर के पास जाने से इन्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग एक ऐसी स्थिति में थे कि जिस वक्त कोई भी सीज फायर की जरूरत नहीं थी। हमारी सेना इस पोजीशन पे थी कि हम लोग पाकिस्तान का कमर तोड़ सकते थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक ले सकते थे। इतनी मजबूत पोजीशन में थी। लेकिन जिस तरीके से नाविका जी सीज फायर किया गया और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कम से कम 26 बार दुनिया के सामने बोला, उसने जाहिर सी बात है देशवासियों के मन में एक सवाल को पैदा किया। जिस आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फराज साहब ने एक इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपनी लियाकत का पूरा यूज किया, पर इसमें सदाकत जो थी वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। इशाक भाई, ये तो होता है। फराज भाई, जो इशाक बोले ये तो होता है। जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है गुनहगार, तो अगर वो इकबालिया बयान करता है तो नहीं कहा जाता है तो अपराधी है, इसके बयान की क्या वैल्यू है? ये गुनहगार का इकबालिया बयान है मेरे भाई। गुनहगार ने अपना बयान कबूल कर लिया और वो भारत के संदर्भ में बोला है, भारत के किसी जर्नलिस्ट से नहीं बोला। जहां तक मेरी जानकारी अल जजीरा चैनल को दिया गया इंटरव्यू है। ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। कल के दिन कोई भी कोर्ट में खड़ा होगा और गुनहगार अपना जुर्म कबूल कर लेगा, आप कहेंगे ये तो गुनहगार है, तो अपराधी, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। तो गजब है साहब, ऐसे उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, मैं नाविका जी, ये जो सरेंडर का वर्ड है जो राहुल गांधी ने प्रयोग किया था, ये तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने नहीं बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नहीं बोला, और जो आतंकी हाफिज सईद दिखाया जा रहा था उसने नहीं बोला। अरे भाई, किसी आतंकी ने भी नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। मगर हाफिज से बड़ा मुहाफिज आतंकियों का बनने की कोशिश जिस व्यक्ति ने की, दुख की बात है कि वो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानियों से बड़े पाकिस्तानियों के हिमायती बनने की जो कोशिश कर रहे हैं। नाविका जी, एक कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। मगर साहब, ये तो लगता है मौलाना मसूद अजहर से बड़ा मुल्ला, हाफिज सईद से बड़ा हाफिज, ये गैर मुल्ला इतना प्याज खा रहा होगा कि ये जो खा रहे हैं, कहावत में कहूं तो मेरे ख्याल से तहसीन पूरा वाला जी, बताएं या ना बनाएं, ज्यादा प्याज खाने से आंसू निकलते हैं। कांग्रेसियों के दिल में आंसू निकल रहे होंगे, हे भगवान इसको कहां तक समेटें और क्या क्या हम करें। इसलिए तहसीन भाई जैसे सभ्य और युवा प्रवक्ता को भी असभ्य भाषा प्रयोग करनी पड़ रही है कि शायद मेरी कहीं इस पे आ जाए। और जहां तक लात वात मारने की बात थी मेरे भाई, पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत 55 करोड़ रुपए 47 पे देने से लेके 60 में सिंधु समझौता में 80% पानी देने से लेके सन 71 में 93,000 कैदी देके 54 अपने भारतीय सैनिक वापस न लाने से लेके, और उसके बाद एक के बाद एक आतंकी घटनाओं के बाद हवाना में पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक वो पीड़ित देश है, तो शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन से लेके मुजफ्फराबाद बस यात्रा से लेकर शांति के कबूतर उड़ाने से लेके मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाकर कि भाई आप हटाएंगे, मोदी को हटाना है, मेरी मदद करिए, वहां से लेके आज तक इतना आपकी फहरिस्त में है। सरेंडर की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कैलेंडर छोटा पड़ जाएगा मेरे भाई। मगर आपकी और फराज भाई की मजबूरी में समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल कैलेंडर छोटा पड़ जाएगा। आपने बहुत सही बात की और सवाल पब्लिक भी यही पूछ रही है। सौरभ पाटिल का मुंबई महाराष्ट्र से सवाल है, पूछ रहे हैं कांग्रेस नेता और पाकिस्तान की बोली अक्सर एक जैसी क्यों होती है? बात तो सही है। पता नहीं, कभी कोई बताता नहीं लेकिन होती तो है। कभी पाकिस्तानी राहुल गांधी को हीरो बताते हैं, कभी राहुल के बयान पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पब्लिक है, सब जानती है तहसीन भाई। मंसूर आलम का जामिया दिल्ली से सवाल है, इशाक डार ने राहुल गांधी और ट्रंप के दावे की पोल खोली, क्या राहुल गांधी अब देश से माफी मांगेंगे? ये तो जामिया से सवाल आ रहा है। आपकी चिंता बढ़ तो नहीं रही है तहसीन पूनावाला जी? जामिया से सवाल है। और सवाल अगला भी पढ़ देती हूं, कान्हा शर्मा का मथुरा यूपी से सवाल है, राहुल गांधी की लोकप्रियता पाकिस्तान में हो रही है, क्या राहुल अगला चुनाव पाकिस्तानी पीएम के लिए लड़ेंगे? ये मजा आया। सवाल तंज के नहीं है, आप मैसेज समझिए तहसीन पूनावाला जी। लेकिन ऋतुराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी पर यह आरोप सही नहीं कि अगर किसी ने इस देश के सेना की अवमानना की है तो राहुल गांधी ने की? जब उन्होंने कहा कि वो चीन के बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स को थप्पड़ मार के और पीट कर निकल जा रहे हैं, जब उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं कि ये आर्मी चीफ जो है वो सड़क का गुंडा है, कितनी बार की? और कल ही पंजाब में उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें रोका जा रहा है और पंजाब की पुलिस उन्हें रोक रही है, तो किस तरह से, किस लहजे में बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर एसपीजी छीन ली जाती है तो प्रॉब्लम है, सीआरपीएफ दे दी जाती है और वो कहती है कि भाई कोऑपरेट कर लो तो उनको छोड़कर चले जाते हैं। एसपीजी को भी छोड़कर गए थे कई बार, इस पर पूर्व गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में था। ये चाहते क्या है? पता नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलर है इसलिए इन्हें लग रहा था कि बॉर्डर के पास जाने से इन्हें कुछ नहीं होगा। नाविका जी, इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकतें राहुल गांधी जी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा है कि जब जब समस्या होती है, आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है,
और क्या क्या वादे करके इन्होंने सरकार बनाए थे, और अभी इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई हिमाचल में, इतना जान माल का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी झांकने भी नहीं गए और उल्टा मलेशिया चले गए छुट्टियां मनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से पंजाब में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, 1400 गांव जो है सो डूब गए, इतना जान माल का नुकसान हुआ। 33 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ रावी, ब्यास और सतलुज में बाढ़ आ गया, लेकिन वहां पर राहुल गांधी जी अब गए, वो भी केवल फोटो खिंचवाने के लिए। साफ देख करके, विजुअल देख के समझ में आता है। लेकिन मैं वापस आता हूं आपके डिबेट के टॉपिक पे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोग एक ऐसी स्थिति में थे कि जिस वक्त कोई भी सीज फायर की जरूरत नहीं थी। हमारी सेना इस पोजीशन पे थी कि हम लोग पाकिस्तान का कमर तोड़ सकते थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक ले सकते थे, इतनी मजबूत पोजीशन में थी। लेकिन जिस तरीके से नाविका जी सीज फायर किया गया और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार, कम से कम 26 बार दुनिया के सामने बोला, उसने जाहिर सी बात है देशवासियों के मन में एक सवाल को पैदा किया जिसका जवाब आज तक नहीं आया है। और आज तक भी हमारे इशाक साहब ने दे दिया है, इशाक डार ने दे दिया है, देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने दे दिया, आर्मी चीफ ने दे दिया, सीडीएस ने दे दिया, डीजीएमओ ने दे दिया, मानते नहीं है। और आपकी रिसर्च भी गलत है। 25 बार नहीं, 36 बार कहा है ट्रंप ने, रिसर्च पूरी करके आया करिए। लेकिन बार बार सवाल वही, ये राहुल गांधी और आपके बीच में सहमति खाली इस मुद्दे पर है क्या? नाविका जी, और उसमें से सबसे बड़ा जो हमारे दुख पे जो है सो इन्होंने नमक छिड़कने का काम किया, भारत का पाकिस्तान के साथ मैच। अरे क्या मजबूरी थी मैच कराने की? आप सोचो कि किस तरह से अभी जो है सो लोगों के जो है सो गम नहीं मिटा है। उन विधवाओं ने, उन मतलब महिलाओं के साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया पहलगांव के अंदर में। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी भी सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। साथ नहीं बह सकता है तो खून और खेल साथ में कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, और आपने मैच खेला भी अगर, तो आपने पाकिस्तान को पैसा कमा के दिया है और उसी पैसे से पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ये सबका आउटकमिंग फ्री है, इनकमिंग बैंड क्यों है? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए जवाब। ऋतुराज जी, मुझे लगा ऋतुराज जी ने जो वक्तव्य बोला, लगता है कि वो अभी लेटेस्ट घटनाओं से तो उनकी वाकईयत सही नजर नहीं आ रही। लगता है डिबेट में भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ऋतुराज जी, मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में ही स्पष्ट बताया कि अगर किसी थर्ड कंट्री में हो रहा है तो आप एक ही आधार पे मना कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन। और सिक्योरिटी रीजन पे करने से तो आप उस चाल में सीधे ट्रैप पे अंदर चले जाते कि यूएई के साथ जो आपके संबंध हैं, और यूएई भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, उसने कभी पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों में साथ नहीं दिया, सुनाई नहीं पड़ता था। ठीक है, आपको देर में समझ मिला, पर इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि आप बैठे थे तो आप उस जवाब को सुन ही नहीं रहे थे और आप उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, आपने कहा कि साहब ट्रंप ने इतनी बात बोला, भाई साहब वो कहानी तो बड़ी पुरानी हो गई। जैसे आप लोग जब जैसे हुआ करते थे अन्ना आंदोलन वाली, उतनी पुरानी हो गई। अब तो ट्रंप ने कहा था कि ट्रेड डील की वजह से उसने ट्रेड की वजह से रुकवा दिया। ट्रेड डील नहीं हुई भारत और अमेरिका के बीच में, तो एकदम साफ हो गया कि ट्रेड के कारण जो दबाव था उसकी बात झूठी थी, इसीलिए टैरिफ लगा भारत के ऊपर एक्स्ट्रा। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोल दिया कि मध्यस्थता का विषय नहीं था। इस बीच में पार्लियामेंट में विदेश मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल चुके हैं कि 22 अप्रैल से लेकर 17 जून को जब कनाडा में ट्रंप ने मोदी जी से बात किया, उस बीच में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में कोई टेलीफोनिक टॉक नहीं हुई। भाई ये सब जानकारी लेके दोस्तों, जैसे आज सुना है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में फेमस है। अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या हमारे देश के लिए सही होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।